Hey everyone, welcome back to the channel. Today we're going to talk about Bhumi Pednekar and her bad acting. अभी रिसेंटली भूमि पेडनेकर की एक न्यू सीरीज जिसका नाम है द रॉयल्स वो रिलीज़ हुई है एंड उस सीरीज़ में भूमि की एक्टिंग देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस सीरीज़ की जो स्टोरी लाइन है वो ही काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी एंड जो इस सीरीज़ की कास्ट है उनके बीच भी कोई केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल लोग भूमि की एक्टिंग के साथ साथ जो इस मूवी की कास्ट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड इसके बाद लोगों ने सीरीज के ट्रेलर के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स किए, भूमि इज लुकिंग नेक्स्ट लेवल बैड, व्हाट इज डिजास्टर कास्ट, हाउ शी डिलीवर द डायलॉग, गॉड हेल्प अस, ट्राइंग रियली हार्ड टू इग्नोर भूमि एंड वॉच द शो, इट्स ओनली बीन वन एपिसोड बट बहुत मुश्किल हो रहा है, वाई कांट शी डिलीवर डायलॉग्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड वाई गिव हर द मोस्ट टैकी लाइन्स, भूमि एंड ईशान, व्हाट एन ऑड लुकिंग पेयर, loved the cast, disappointed with Bhumi, with Botox and fillers, she was expressionless. Bhumi doesn't match with the actor. Bhumi, you made it so hard to watch the show. एंड इसके बाद भूमि का एक पुराना इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें शी वॉज सेइंग कि अगर कोई एक्टर बुरी एक्टिंग करता है तो उसे मूवी करनी ही नहीं चाहिए। You're firstly whatever an average actor doing a pathetic film and then being appreciated for that is wrong. You should not do that. एंड ऑल्सो भूमि का एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड ऑप्शन देखने को मिला है बोटॉक्स एंड सर्जरीज के साथ, लाइक फिलर लिप्स, टाइनी वेस्ट, एंड वो कई बार पैच के सामने भी अपनी सांस रोक कर पोज करती है जो कि पहले ऐसा नहीं था। भूमि ने अपना करियर स्टार्ट दम लगा के आयशा मूवी के साथ किया था जिसमें आयुष्मान खुराना भी थे। उस मूवी के लिए भूमि ने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन भी किया था एंड भूमि की परफॉर्मेंस उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड उसके बाद भी भूमि ने कई सारी फिल्म्स की जिसमें उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी एंड उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी किया गया था उनकी एक्टिंग के लिए। बट अभी रिसेंटली भूमि का एक काफ़ी ज़्यादा वीड ऑप्शन देखने को मिला है जिसकी वजह से उसने काफ़ी सारे बोटॉक्स एंड सर्जरीज कराई हैं एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ बोटॉक्स अब वो एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाती है। एंड अगर वो अच्छा एक्ट करने का ट्राई भी करती है जस्ट बिकॉज उसके फेस में इतना सारा बोटॉक्स ऑलरेडी डाल दिया गया है उसकी वजह से वो एक्सप्रेशन दे भी नहीं पाती एंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी दिख रहा था वो स्क्रीन पर द रॉयल्स के ड्यूरिंग। जब भूमि पेडनेकर इंडस्ट्री में नहीं आई थी उस टाइम पर भी शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड उसके जो फेशियल फीचर्स थे वो उसके फेस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे। बट एक्सेसिव फिलर्स की वजह से उसके फेस का शेप बिगड़ गया है एंड अब वो एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाती उस वजह से, क्योंकि एक्सेसिव फिलर्स और बोटॉक्स की यूज़ की वजह से मसल्स अच्छे से मूव नहीं कर पाती। एंड इवन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब भूमि से पूछा गया कि उन्हें आजकल जो भूमि जेनर बुलाया जा रहा है उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, सो शी सेड कि वो अवेयर है इस बारे में एंड उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें भूमि जेनर बुलाया जाता है बिकॉज शी लाइक्स फैशन एंड ब्यूटी। How would you react to this iconic Bhumi Jenner title? Follow? She loves it. I love that. She's known as Bhumi Jenner. I think it's very cool. And look, every and any kind of love is welcomed. I really enjoy fashion. It's my way of expressing who I am, how I feel, and it's very empowering to me. So I'll be generating a lot. भूमि को ये भूमि जेनर का टैग उनकी फैशन के लिए नहीं बल्कि वो जो हार्श ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं उसकी वजह से मिल रहा है। जैसे कि वेस्ट में जेनस एंड कडेशियंस ने फुलर लिप्स, टाइनी वेस्ट और बाकी सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट किया है, वैसा ही सेम भूमि भी यहाँ सेट करने का ट्राई कर रही है। एंड शी इज़ बीइंग अ हिपोक्रेट हियर बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बोला है कि सेलिब्रिटीज़ के पास इतनी ज़्यादा जो फेम आती है उसके बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो ऑडियंस को किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Actors and stars, people are so influenced by them. You have to be responsible, and in today's time. अब ऑडियंस भूमि के लिए क्वेश्चन रेज कर रही है कि भूमि अभी यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रही है, हार्श ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, एक्सेसिव बोटॉक्स, फिलर्स, टाइनी वेस्ट। आई डोंट नो इन एक्टर्स को क्यों लगता है कि अगर ये सर्जरीज और बोटॉक्स फिलर्स ये सब करा लेंगे तो इससे उनके एक्टिंग करियर को बूस्ट मिलेगा बिकॉज इन्हीं सब बोटॉक्स और फिलर के एक्सेसिव यूज़ की वजह से ये एक्टर्स अच्छे से एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाते। एक्टर्स का मेजर काम ही यही है कि वो अच्छी एक्टिंग करें और जब वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, एक्टिंग ही नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए फ़ायदा कैसे है। अगर कोई ब्यूटी या फैशन इन्फ्लुएंसर है मे बी उसके लिए बोटॉक्स और फिलर्स फिर भी हेल्पफुल हो सकते हैं बट एक एक्टर के लिए डिसएडवांटेज ही है। बट थैंक गॉड अभी सोशल मीडिया का ज़माना है एंड सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, वरना जब करीना कपूर ने 0 फिगर का स्टैंडर्ड सेट किया था उस टाइम पे लोग बिना ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस जाने इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। बट नाउ लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं एंड दे नो कि एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर्स की उसकी वजह से उनका फेस का शेप खराब भी हो सकता है। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मौनी रॉय का भी फोटो और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे जहाँ पे उनका सर्जरी वेंट रॉन्ग क्लियरली विजिबल था। एक्सेसिव बोटॉक्स की वजह से उनके फोरहेड पर क्लियरली लाइंस दिख रही थी एंड बाद में उन लाइंस को छुपाने के लिए मोनी ने बैंक्स का यूज़ किया। एंड इसके बाद अभी जब मोनी रॉय को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो रिवर्स एज कैसे कर रही हैं, उनका कहना था कि वो जीन्स It's just not fitting in right thing. It's actually aging in reverse.
How does Moni look? If you saw my mom, you would not ask me this question. If you saw everybody in my family, it's just genes. I swear to God. Also, मोनी का इंटरव्यू देखने के बाद लोगों का कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा कहना था कि रिवर्स एज करने की वजह जीन्स का हाथ नहीं बल्कि एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर का कमाल है। सो किसी का कॉस्मेटिक प्रोडक्शन कराना या ना कराना वो उनका पर्सनल चॉइस होता है, बट पीपल शुड नो वेयर टू स्टॉप, बिकॉज जब से ये बोटॉक्स सर्जरी का स्टैंड बढ़ा है हमने कई सारे सर्जरी वेंट रॉन्ग के केसेस भी देखे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है काइली जेनर। सो काइली जेनर ने इतना ज़्यादा एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर्स का यूज़ कर लिया है कि अब उनका फेस का शेप ही बदल गया, एंड इस सब की वजह से उनकी एज जितनी है उससे भी ज़्यादा वो ओल्ड दिखाई देती है। एंड एक्सेसिव बोटॉक्स की यूज़ की वजह से उनके लिप्स और नोज़ के बीच का एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इससे जब भी आप काइली का रेस्टिंग फेस देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो कोई बैड स्मेल कर रही है, बट ऐसा नहीं है, वो उसका रेस्टिंग फेस ही होता है। जस्ट बिकॉज उसके लिप्स और नोज़ के बीच का एरिया इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि उसका रेस्टिंग फेस ऐसा लगता है कि वो कुछ बुरा स्मेल कर रही है। एंड ये सेम एक्सप्रेशन भूमि पेडनेकर का भी देखने को मिला है इन द रॉयल्स। इसी वजह से भूमि पेडनेकर जो कि अपने करियर के स्टार्टिंग में इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, अब वो एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर्स के यूज़ की वजह से एक्टिंग नहीं कर पा रही है। एंड बॉलीवुड का ऑब्सेशन विद कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई सारी एक्ट्रेसेस और नेपो किड्स जिनने अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया है, उन्होंने अभी तक काफ़ी सारे सेवरल कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा लिए हैं, बिकॉज समहाउ बॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ये नैरेटिव पुश करने का ट्राई कर रही हैं कि आपको अगर बॉलीवुड में कोई काम चाहिए तो उसके लिए आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया हुआ होना ये कंपलसरी हो गया है, विच इज़ रियली सैड, बिकॉज कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने के बाद लोग एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाते हैं, एंड जब आप एक्टिंग में एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाओगे तो फिर वो एक्टिंग ही कैसी। इसलिए अभी रिसेंटली जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लॉन्च हो रहे हैं आपने देखा होगा कि वो उतनी अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे, इतनी अच्छी एक्टिंग पुराने के एक्टर्स किया करते थे। एंड स्पेशली भूमि पेडनेकर, उनके करियर के स्टार्ट में शी वॉज यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट, बट नाउ डेज उनकी मूवी चॉइसेस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, एंड उनकी एक्टिंग के तो फिर क्या ही कहने। ऑल्दो इस सीरीज़ में ईशान खट्टर की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी, बट क्योंकि स्टोरी लाइन ही अच्छी नहीं है और ना ही कास्ट के साथ कोई केमिस्ट्री है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये सीरीज़ इतनी अच्छी है। वन टाइम वॉच के लिए इट इज़ ओके, बट आई डोंट थिंक सो कि आई विल वॉच इट अगेन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की भूमि पेडनेकर की एक्टिंग के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, एंड ऑल्सो बॉलीवुड जो ये हार्श ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने का ट्राई कर रहा है इसके ऊपर भी आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।